नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। बैकग्राउंड देख करके काफ़ी बच्चे समझ गए होंगे कि ये आज नया बैकग्राउंड कहाँ से आ गया। ये हमारी ज़िंदगी का 1-2 घंटे का रूटीन था थोड़े समय पहले तक, और कुछ जिम्मेदारियाँ अलग से संभाली तो ये चीज़ें थोड़ी सी माइनस हो गई। हालांकि ये ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी ज़िंदगी का होना चाहिए। हम क्यों आए हैं इस छोटे से सेशन में आप लोगों से बात करने के लिए। कल नॉरसेट हुआ, सबको पता है मेरा कैसा हुआ है, मेरा कैसा हुआ इंडिविजुअल, और सब बच्चों को पता है कि रिज़ल्ट लगभग क्या होने वाला है। एक एज पे जो बच्चा होता है उसका थोड़ा सा छोड़ करके कि प्लस भी है माइनस भी है, अदरवाइज़ सब बच्चों को पता होता है कि रिज़ल्ट क्या रहने वाला है। हमने थोड़ी सी इस बारे में शाम को भी बात की थी कि आगे क्या करना है। ये सेशन भी हमने केवल इसीलिए रखा है कि आगे क्या करना है। DSSB को लेकर के जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें अभी हम शाम को डिस्कस करेंगे एक और वीडियो में। बैकग्राउंड जो आपको नज़र आ रहा है उसका छोटा सा मतलब ये है कि आप लंबे समय से टायर्ड रहे हैं नॉरसेट के लिए। अब अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए। ऐसी जगहों में ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के आसपास में ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल हो, और हम भगवान को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास में ऐसा जो प्रकृति का जो ये नज़ारा है वो उपलब्ध है। देख सकते हैं ये चीज़ें 360 में आप। तो सबसे पहली चीज़ है अपने आप को कम्प्लीटली रिलैक्स कीजिए। जो भी है रिज़ल्ट है आपका लॉग्ड है, और जितनी भी सीटें होंगी उसके हिसाब से आपको इंस्टीट्यूशन मिलने वाला है, येस और नो में है। ठीक है, आगे क्या करना है उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो कमी शब्द मैं नहीं कहूँगा, मतलब आप कहाँ पीछे रहते हैं। इतने सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट हर किसी बच्चे का अच्छा नहीं हो सकता, सबको पता है। और अब आपको आने वाले समय में अपने उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा काम करना है जिसमें आप थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे कैसे करें और क्या करना है, क्योंकि DSSB आने वाले समय में एक बड़े एग्ज़ाम्स में से एक होगा। और DSSB की प्रिपरेशन के लिए एक चीज़ आप सब लोगों को समझ में आ भी गई होगी कि जो हमारी एक्सपर्टीज़ है वो क्या है। क्वेश्चंस पे क्लिक करना है कि क्वेश्चंस वी नो कि कहाँ क्वेश्चंस कैसे, किस क्वेश्चन जो है किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो क्लिक होते हैं एग्ज़ाम्स में, और एग्जामिनर जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, और काफ़ी एग्ज़ाम्स जो हैं वो क्रैक भी किए हुए हैं। और ऐसे एग्ज़ाम्स भी क्रैक किए हुए हैं जहाँ पर एक सिंपल BSc जो पर्सन है, सिंपली आप केमिस्ट्री में BSc हो और आप एक केमिकल इंजीनियर्स के बीच में पहुँच गए, जिसको केवल इसलिए बाहर कर दिया गया कि आप सिंपली BSc हो। हमारे पास में केवल 9 सीट्स हैं, और जो डबल कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं आपके अलावा सारे के सारे केमिकल इंजीनियर्स हैं। और वो एग्ज़ाम्स मैंने ऐसे समय में दिए हैं जिस समय मैंने BSc किए हुए लगभग 3 साल हो गए थे। यहाँ पर ये अपने बारे में चीज़ें बोलने का मतलब ऐसा कतई नहीं है कि 3 साल बाद में एग्ज़ाम देना, नर्सिंग के साथ में और एग्ज़ाम्स देना कि भाई मुझे ये चीज़ें पैरेलली क्लियर करके रखनी है और इतने में पास मार्क्स मुझे चाहिए, क्योंकि नर्सिंग मेरा जो है वो प्राइम सब्जेक्ट है। तो जहाँ तक मैं व्यक्तिगत अपने बारे में समझता हूँ और बोलना चाहता हूँ, हमें अनुभव है इन चीज़ों का, और अनुभव है इसीलिए SSC CGL UPSC जैसे एग्ज़ाम्स में आप 50,000 क्वेश्चंस भी करके जाएं तैयार, और उनमें से 50 क्वेश्चन की भी गारंटी नहीं होती। ये अनुभव है, इसीलिए अगर हम 50 क्वेश्चन बताएं और उसमें से 10 क्वेश्चन अगर क्लिक हो जाएं, 12 क्वेश्चन क्लिक हो जाएं, तो ये बड़ी बात होती है। आने वाले समय में जो बड़ा एग्ज़ाम होगा वो DSSB होगा। DSSB हम ये कहेंगे कि अगर इसकी प्रिपरेशन जाती है, अगर आप जितने भी बच्चे जो हमें अभी फ़िलहाल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जितना हमारे बारे में कुछ पहचान गए हैं, तो इसके चयन होने का तरीका, इसमें चयन होने का तरीका जो है वो नर्सिंग स्मार्ट से होकर के निकल सकता है, और जो उसके तरीके हैं वो हमारी तरफ से निकलते भी हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम आपको इसके लिए मेहनत भी कराएंगे, तैयारी भी कराएंगे, और पार्ट 1 की प्रिपरेशन है वो बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर हम प्रिपेयर कराना शुरू भी कर देंगे। चूँकि ये आपका थोड़ा सा रिलैक्स मोड है, रिलैक्सेशन का टाइम है। इतने लंबे समय से आप तैयारियां कर रहे थे, थकान हुई है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए 1-2 दिन के लिए।
और ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर आपको जो एनवायरनमेंट यहाँ पर वीडियो में बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, जाइए। घर के पास में नहीं है तो थोड़ा दूर जाइए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में जाइए, पेरेंट्स के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेट कीजिए। ये चीज़ें आपको ज़िंदगी में वाकई में हेल्प करने वाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो 2 दिन 5 दिन पहले तक हमारे चेहरे पर थकान नज़र आती थी, वो शायद आज की डेट में आपको नज़र नहीं आ रही होगी। हम भी काफ़ी रिलैक्स्ड हैं और ये इस चीज़ का भी इंडिकेटर है कि हम आप लोगों को लेकर के काफ़ी गंभीर रहते हैं, आप लोगों की पढ़ाई को लेकर के। लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ऐसी कहावतों को दत्ता साबित करने का जो मादा रखते हैं, ऐसी कहावतों को दत्ता साबित करने का जो मादा रखते हैं, वही कुछ कर गुजरते हैं और वही मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, वही आपको मुझसे एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर आप मुझ में थोड़ा भी विश्वास रखते हैं तो। DSSB पार्ट 1 की प्रिपरेशन जो है वो आप सबको पता है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लीजिएगा, बच्चे लेते भी हैं, क्या करें, वो भी गलत नहीं है बेचारे कि भाई पढ़े तो कहाँ से पढ़े, मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होता, गाइड्स अवेलेबल नहीं होती, गाइड्स अवेलेबल नहीं होते, टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। वहाँ पर टीचर्स की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी बड़ी ये बन जाती है कि उनका पढ़ाने का तरीका, उनकी भाषा, बच्चों के साथ में बात करने का तरीका, सारा का सारा संयमित होना चाहिए। हर एक चीज़ में संयम होना चाहिए। हमें देख करके, सुन करके बड़ा बुरा लगता है कि हम वो चीज़ें आज की डेट में अपने प्रोफेशन में जो मिस कर रहे हैं। हम ऐसी बातें आप लोगों के साथ में क्यों शेयर करना चाह रहे हैं? DSSB के लिए हम आपको पुरजोर मेहनत से आपको तैयारी कराने वाले हैं। सब बच्चों को पता है हम पार्ट 1 की प्रिपरेशन जो किस तरीके से कराते हैं, कैसे कराते हैं। फार्मा में ड्रग कैलकुलेशन, ड्रिप रेट, ये चीज़ों में हमारी जो ट्रिक्स हैं बच्चों ने देखी हैं, जो कि यूनिक हैं, आपको हमने चैलेंज के साथ में कहा है कि आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगी, समझ लीजिएगा। और इन ट्रिक्स पे काम किया, इतनी इजी ट्रिक्स के साथ में काम किया। बच्चों के कमेंट्स हैं, पर्सनल मैसेजेज हैं कि यस सर, इन्होंने बहुत हेल्प किया हमें इन चीज़ों को लेकर के, कि जो चीज़ें हम ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में रेस जो हैं आज तक किसने जीती है? कछुओं ने जीती है। किसी भी खरगोश ने आज तक कोई रेस नहीं जीती है। और समय रहते वो कछुआ बन जाइए धीरे धीरे चाल से, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा अर्जित कीजिए, डेली का अर्जित कीजिए, कम पढ़िए लेकिन उसको गुणिए। गुणना बड़ी बात होती है। आपने 10 पेज पढ़ लिए, एक पेज याद नहीं रहा, किस काम का वो? मैं कहता हूँ आप 1 पेज पढ़िए, उसमें से 80-90% याद रखिए, बड़ी चीज़ है वो। आपको रोज़ पढ़ाई के बाद में ये रियलाइज़ होना चाहिए कि जी यस, मुझे इतना तो आता है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कभी मुझे इतना नहीं आता। आप इस चीज़ में विश्वास रखिए कि मुझे इतना तो आता है, और यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा उसको। जिस दिन आपने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि मुझे इतना तो आता है, वो इतना तो आता है, इतना तो आता है, इतना तो आता है, एक दिन के लिए वो स्टोर बन जाएगा, वो भंडार बन जाएगा कि जो लेफ़्ट साइड में जो इतना नहीं आता, वो वाली चीज़ें 5-10% रह जाएंगी केवल। और किसी भी एग्ज़ाम में आपको 100% स्कोर अचीव नहीं करना होता। आपको 60 से 70%, 70% हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, 60 से 70% के बीच में आपको स्कोर करना होता है, आपको सिलेक्शन दे देता है कोई भी एग्ज़ाम। तो इस चीज़ में विश्वास रखिए कि मुझे इतना तो आता है, और उसको रोज़ इतना इकट्ठा करते चले जाइए कि वो एक दिन इतना भंडार हो जाए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावतें ऐसे ही नहीं बनाई हमारे पुरखों ने। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, ये चीज़ें ऐसी ही नहीं बनाई। जिंदा हो तो जिंदा नज़र आने चाहिए, ये शेरो शायरी है, लेकिन उसका ब्रॉड मीनिंग है कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नज़र तो आने चाहिए कि आप नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हो। वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको एक गाइड की ज़रूरत होती है, एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम हैं। हमें आने वाले समय में किसी भी तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करनी पड़े, लेकिन हमने एक ठान लिया है कि हम आप लोगों के साथ में आने वाले समय में आप लोगों को किसी भी कदम पर हल्का नहीं पड़ने देंगे, कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे, और पूरी मेहनत के साथ में आप लोगों को उस मुकाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे जो आपको चाहिए। हम अननेसेसरी आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाह रहे। आपको लास्ट में एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं कि 1-2 दिन ऐसे एनवायरनमेंट में रिलैक्स कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, और उसके बाद में अपनी उन्हीं तैयारियों पे अलग सुनियोजित तरीके से लग जाइए। सक्सेस जो है, सफलता जो है, आपका इंतज़ार कर रही होगी, और वो दिन दूर नहीं है। जो आपको चाहिए वो आपके हाथों में होगा, वो आपके कदमों में होगा। हम ऐसी चीज़ें नहीं बोलते, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो,
उसको कदमों में तो क्यों रखना है, उसको सिर आँखों पे रखना है, उसको हाथों में संजोना है, वो आपके पेरेंट्स की, वो आपके माता पिता की, उनकी एक लंबे समय से चाह है कि हमारी बेटी, हमारा बेटा इस मुकाम को हासिल करे जिसके लिए हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने आपको यहाँ तक के लिए पढ़ाया है, जिसके लिए उन्होंने आपके लिए इतनी समय से मेहनत की है। वो आशाएं जो हैं आप लोगों पर टिकी हुई हैं और वो आशाओं को पूरा करना जो है वो इतना बड़ा काम नहीं है। नर्सिंग में कंपटीशन जिस भी स्तर पर है, हम आज की डेट में, हम आज की तारीख में उसको क्रैक करने की योग्यता जो है वो रखते हैं और वो योग्यता आपकी और हमारी जो है मिल कर के उस चीज़ को हासिल करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। अननेसेसरीली आपका टाइम नहीं लेंगे और आज के सेशन में इतना ही। और शाम को एक और वीडियो के साथ में आएंगे जिसको आपको रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं सैटरडे को DSSB नर्सिंग ऑफिसर के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।